हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म मतलब इकोलॉजिकल टूरिज्म, और इकोलॉजिकल टूरिज्म मतलब नेचर से जुड़ा हुआ टूरिज्म, नेचर बेस्ड टूरिज्म। टूरिज्म मतलब क्या होता है? टूर पे हम जाते हैं, मतलब किसी टूर पे जाने या टूरिज्म का क्या मतलब है? किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना, वहाँ पे क्या करना, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट करना, वो क्या होता है? वो टूरिज्म होता है। इकोलॉजिकल टूरिज्म क्या है? इको टूरिज्म क्या है? नेचर बेस्ड टूरिज्म। मतलब जब हम टूर पे जाते हैं तो कहाँ पे जाते हैं? नेचर बेस्ड, नेचुरल एनवायरनमेंट में जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इको टूरिज्म कहलाती है। लेकिन इको टूरिज्म के अंदर सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं आती है कि हम नेचर बेस्ड एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में टूर पे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। ये जो इको टूरिज्म है ना, एक ऐसा टूरिज्म है जो पर्पस ऑफ लर्निंग के लिए बनाया गया है। कहने का क्या मतलब है? सिंपली अगर हम कहें कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएं, वहाँ पे घूमें फिरें, अपना टूर करें, ठीक है। उसके साथ साथ हम नेचर को प्रिजर्व करें, कैसे करना है ये चीज़ों को भी ध्यान दें। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग करें। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग से क्या मतलब है कि हम किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में गए तो वहाँ के रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, इन बातों को ध्यान दें। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनसे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको गेन करें, शेयर करें, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल वहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, जो भी लोकल पीपल है, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है उसको भी इंक्रीज करने में मदद करें। तो इको टूरिज्म ये ओवरऑल सारी चीज़ों को मिला के बना है। इसका मेन जो एम क्या है कि हम नेचुरल जो रिसोर्सेज है, जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, मतलब जो भी फ्लोरा फाउना है, हम जहाँ भी जाएं, जिस भी नेचुरल एनवायरनमेंट में घूमने के लिए जाएं, तो उनको एक तो क्या करें? प्रिजर्व करें, कंजर्वेशन को प्रमोट करें, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं टूरिज्म के दौरान भी, और ओवरऑल नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इको टूरिज्म के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि इको टूरिज्म, अगर छोटे छोटे शब्दों में, एक सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि इको टूरिज्म क्या है? एक नेचर बेस्ड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग है, ठीक। रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग मतलब हमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि नेचर को कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के जो पीपल होते हैं, उनके पास जो इंडिजीनियस, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी शेयर करें, उसको गेन करें, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम डालते हैं एनवायरनमेंट पे, उसको क्या कर सके? कम कर सके। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं और इसमें। तो देखिए, इको टूरिज्म इज, और यहाँ से है ना, ecotourism is a form of tourism that involves traveling to the natural areas with the purpose of learning। तो इको टूरिज्म एक टूरिज्म का ऐसा फॉर्म है जिसमें नेचुरल एरियाज में ट्रैवलिंग की जाती है, वो भी किसके साथ? पर्पस ऑफ लर्निंग, कुछ सीखने के पर्पस के साथ। It is based on the idea of visiting and experiencing the natural world, promoting conservation, sustainability and preserving natural environment। तो ये जो इको टूरिज्म है वो किस आइडिया पे बेस्ड है कि हम नेचुरल वर्ल्ड में विजिट करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसके साथ कंजर्वेशन को प्रमोट करें, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, और नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि इको टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ ट्रैवल that focuses on experiencing and preserving natural environments while minimizing negative impacts on the environment and supporting local communities। तो इको टूरिज्म क्या है? एक ट्रैवल का ऐसा टाइप है जो क्या फोकस करता है? नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सप्लोर करना और उसको प्रिजर्व करना, उसके साथ साथ ही जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम डालते हैं नेचर पे उसको कम करना, ठीक है, और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करना। तो ये क्या हुई? पूरी बात इको टूरिज्म की हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो इको टूरिज्म का पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट उभर के आया है, जो है चीज़ बनी है, तो वो पॉसिबल कैसे कैसे हुई है? तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो भी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडिविजुअल्स मतलब एक एक लोग जो है, टूरिस्ट हैं जो, और जो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है, ये सारे क्या है? सबने कोलैबोरेशन, सबकी कोलैबोरेशन से मिलकर क्या हुआ है? ये जो हमारी इको टूरिस्ट वाली जो कंसेप्ट है वो बनी है, और
ऑल फोकस्ड ऑन एडुकेटिंग टूरिस्ट एंड प्रोफेशनल्स अबाउट एनवायरमेंटल कंसर्न। और ये तीनों चीज़ मिल गई जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो इवन जो लोग हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो टूरिस्ट को क्या करती है, एडुकेट करती है और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बारे में बताती है। अब डिस्कस करते हैं जो इको टूरिज्म है। तो जो लोग इको टूरिस्ट टूर पे जाते हैं तो उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। चूँकि नेचर बेस्ड टूरिज्म होता है ये, तो इसमें क्या क्या होता है, हाइकिंग। हाइकिंग मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा, मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हैं जो दूरी तक पैदल यात्रा जो करते हैं वो हाइकिंग है। बर्ड वॉचिंग, बर्ड वॉचिंग को बर्डिंग भी कहा जाता है, मतलब जो बर्ड्स का देखना, उनकी जो नेचुरल हैबिटेट में उनका जो भी मैकेनिज्म है उस चीज़ को देखना, बर्ड वॉचिंग। वाइल्ड लाइफ व्यूइंग मतलब जंगलों की घूमना जो करते हैं, ट्रैवलिंग। वाटर एडवेंचर्स है, माउंटेन बाइकिंग। केविंग, केविंग मतलब गुफाओं को एक्सप्लोर करना। फिर क्लाइंबिंग हो गया, ट्रैकिंग और कैंपिंग हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज में। कल्चरल एक्सपीरियंसेस विद लोकल कम्युनिटीज़, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी हैं उनके साथ जो कल्चरल कोई एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना। एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, ट्री प्लांटिंग एक्सपीरियंसेस, फ्लोरा फाउना और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल वाइल्डरनेस एडवेंचर्स। ठीक है, तो ये सारी कुछ क्या है, एक्टिविटीज़ हैं जो इको टूरिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ इको टूरिज्म क्या है। तो देखिए जो इको टूरिज्म है, यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि अबाउट यूनाइटिंग कंजर्वेशन, कम्युनिटीज एंड सस्टेनेबल ट्रेवल। कंजर्वेशन, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, कम्युनिटीज वहाँ की लोकल कम्युनिटी हो, सस्टेनेबल ट्रेवल, इन सारी चीज़ों को मिलकर ही क्या है, हमारी इको टूरिज्म है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग इको टूरिज्म में इन्वॉल्व हैं, मतलब कहने का मतलब जो इको टूरिस्ट हैं, जो कह सकते हैं कि जो इको टूरिज्म करवाते हैं, इको टूरिज्म जो इंडस्ट्री है, मतलब जो भी इनमें मार्केट लगाते हैं, इन्वॉल्व है इसमें, तो उन सारे लोगों को कुछ प्रिंसिपल्स है जो अपने ध्यान में रखने चाहिए। कुछ क्या प्रिंसिपल्स हैं इको टूरिज्म के, तो वो क्या है कि मिनिमाइज फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। जहाँ भी आप इको टूर पे जाएं तो जो फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसको जितना हो सके उसको मिनिमाइज करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल्ड एनवायरमेंटल एंड कल्चरल अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। एक एनवायरमेंटल और कल्चरल अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में और रिस्पेक्ट टुवर्ड्स, ठीक। प्रोवाइड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस फॉर बोथ विजिटर एंड होस्ट। जो लोग उस नेचुरल हैबिटाट में, नेचुरल एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, उनका भी क्या करें, उनको भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले वहाँ से, और जो होस्ट है वहाँ पे जो उनको होस्ट कर रहे हैं उसको भी क्या हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले। ये भी क्या एक प्रिंसिपल है इको टूरिज्म का। नेक्स्ट है प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए डायरेक्ट फाइनेंशियल जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवाएं। जनरेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर बोथ लोकल पीपल एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। लोकल पीपल जो उस एरिया में है, प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, तो उनके लिए भी क्या करें, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये भी प्रिंसिपल है इको टूरिज्म का। नेक्स्ट है कि रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ द इंडिजिनियस पीपल इन कम्युनिटी एंड वर्क इन पार्टनरशिप टू क्रिएट एम्पावरमेंट। जो उस एरिया में, उस जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो इको टूरिज्म पर हैं लोग, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, तो उन लोकल कम्युनिटीज़ के जो पीपल का जो राइट्स हैं, जो स्पिरिचुअल बिलीफ है उनकी, तो उनको क्या करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उनके साथ पार्टनरशिप में काम करना है और क्या करना है, एम्पावरमेंट बढ़ाना है। तो ये कुछ क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इको टूरिज्म के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको टूरिज्म। इको टूरिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला, इट रिड्यूसेस एडवर्स इम्पैक्ट। इको टूरिज्म एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट को, उसको कम करता है। ट्रैवलिंग टू अ नेचुरल डेस्टिनेशन, हमें नेचुरल डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने जाते हैं तो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इट डिलीवर्स इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोकल पब्लिक। जो वहाँ की लोकल पब्लिक होती है, जो जिस भी एरिया में इको टूरिज्म पर लोग जाते हैं, तो वहाँ की लोकल पब्लिक को इकोनॉमिक एडवांटेज पहुँचता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक मूवमेंट को सपोर्ट करना भी इको टूरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। टू कंस्ट्रक्ट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बनाना, लोगों को अवेयर करना एनवायरमेंट के प्रति। इट कंपाइल्स विद लोकल ट्रेडिशन, लोकल ट्रेडिशन के साथ भी ये चीज़ जुड़ी हुई है इको टूरिज्म। और ऑल्सो इको टूरिज्म प्रोवाइड्स स्ट्रेट फाइनेंशियल प्रॉफिट फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प भी इको टूरिज्म प्रोवाइड करवाती है।
है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं इको टूरिज्म को। तो देखिए जो टूरिज्म होता है ना वो दो तरीकों का होता है, मास टूरिज्म होता है और अल्टरनेटिव टूरिज्म होता है। मास टूरिज्म मतलब ये जो हमारा कन्वेंशनल टूरिज्म है, स्टैंडर्ड टूरिज्म, लार्ज स्केल टूरिज्म जो है हमारा नॉर्मल जो टूरिज्म है वो। अल्टरनेटिव टूरिज्म में ये सारी टूरिज्म आते हैं, कल्चरल टूरिज्म, एजुकेशनल टूरिज्म, साइंटिफिक टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और एग्री टूरिज्म। ये सब क्या है, इको टूरिज्म के ही टाइप है। तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं हम। कल्चरल टूरिज्म सबसे पहले देखते हैं। तो कल्चरल टूरिज्म एक ऐसा टाइप है टूरिज्म का जहाँ पे जो लोग होते हैं वो जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, उसके साथ क्या करते हैं, जो कल्चरल जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। कल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए जो प्लेसेस है उनको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कल्चरल इको टूरिज्म में। तो कल्चरल टूरिज्म क्या है, इज अ टाइप ऑफ टूरिज्म वेयर पीपल एक्सप्लोर सर्टन प्लेसेस टू लर्न द कल्चरल प्रोडक्शन एंड अट्रैक्शन। नेक्स्ट है एजुकेशनल। तो एजुकेशनल इको टूरिज्म कब होता है, जब हम एजुकेशन के पर्पज़ से हम कोई इको टूरिज्म पर जाते हैं तो वो एजुकेशनल होता है। देखिए व्हेन वंस टेंड्स टू विजिट अ प्लेस फॉर लर्निंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, फॉर एक्वायरिंग नॉलेज एंड कलेक्टिंग एविडेंस। जब कोई क्या करता है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, अलग अलग एविडेंसेस एक्सप्लोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, जब अलग अलग प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं तो वो क्या होता है, एजुकेशनल इको टूरिज्म में आता है। और ये किस लिए हो सकता है, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है। ठीक है, तो ये जो टूरिज्म होता है वो एजुकेशनल टूरिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक टूरिज्म। तो साइंटिफिक टूरिज्म मतलब जब आप किसी साइंटिफिक नॉलेज के लिए किसी टूर पे जा रहे हैं तो वो होता है साइंटिफिक इको टूरिज्म में आएगा। नेक्स्ट है एडवेंचर टूरिज्म। तो एडवेंचर टूरिज्म ऐसा काइंड है टूरिज्म का जहाँ पे हम जो एडवेंचर है, रिस्कफुल एक्टिविटीज़ होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो होता है एडवेंचर टूरिज्म। एग्जाम्पल के लिए स्काई ड्राइविंग, स्क्यूबा ड्राइविंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सारी एडवेंचर टूरिज्म के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एग्री टूरिज्म। तो जब एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, वाइन यार्ड्स को, ग्रेप यार्ड्स को, फार्म्स को, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं जब हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं तो वो आती है एग्रीकल्चरल एग्री टूरिज्म के अंदर। तो ये क्या है, ये टाइप्स हैं इको टूरिज्म के। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इको टूरिज्म के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो देखिए सबसे पहला फ़ायदा तो कंजर्वेशन है, क्योंकि इसका मोटिव भी यही है कि इको टूरिज्म के माध्यम से, टूरिज्म के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करें, कंजर्व करें एनवायरनमेंट को। तो देखिए by funding conservation initiatives and increasing public awareness of the value of conservation, ecotourism can aid in the protection and preservation of delicate natural reserves। तो फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है, जो इको टूरिज्म इंडस्ट्री है या जो लोग इंटरेस्टेड हैं कंजर्वेशन के लिए, कंसर्न है, तो डायरेक्ट फंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस भी कराया जाता है कंजर्वेशन के लिए। तो इको टूरिज्म प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू लोकल कम्युनिटी। तो इको टूरिज्म के माध्यम से जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी फाइनेंशियली मदद मिलती है, जॉब्स जनरेट होता है उनके लिए, और सपोर्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो छोटे छोटे स्मॉल इंटरप्राइजेज भी ग्रोथ करते हैं। अब किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग घूमने जा रहे हैं तो वहाँ के छोटे छोटे जो लोग हैं वो शॉप्स बना सकते हैं, या अपना ट्रेडिशनल कोई चीज़ है उसको वो क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट भी पहुंचता है लोकल कम्युनिटी को इको टूरिज्म के माध्यम से। नेक्स्ट है कल्चरल एक्सचेंज। तो कल्चरल एक्सचेंज में क्या होता है, जब लोग जाते हैं तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वहाँ के रहने वाले कम्युनिटीज़ को, उनके साथ जब वो शेयर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो इनेबल्स क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन विजिटर्स एंड द लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन और जो विजिटर हैं उनके बीच में क्या होता है, क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन होता है, फॉस्टरिंग रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, जिससे दोनों के बीच में रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की एक फीलिंग क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू क्या है। तो एजुकेशनल पर्पज़ से जब हम जाते हैं, एक्सप्लोर करने के जाते हैं, नेचर को एक्सप्लोर करते हैं, नेचर में अलग अलग तरह के फ्लोरा फाउना है, तो हमें क्या होता है, एजुकेशनल पर्पज़ का, एजुकेशनल वैल्यू भी हमें इको टूरिज्म का मिलता है। तो इको टूरिज्म गिव द विजिटर्स द चांस टू लर्न अबाउट द लोकल कल्चर के बारे में भी जानने का मौका मिलता है, और इकोलॉजी के बारे में समझने का मौका मिलता है, एंड टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में एक डीपर जानकारी भी हमें जानने का, समझने का चांस मिलता है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इको टूरिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है।
by encouraging ecologically friendly behaviors and reducing adverse environmental effect. नेक्स्ट है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो इको टूरिज्म साइंटिफिक रिसर्च और मॉनिटरिंग एफर्ट्स को भी सपोर्ट करता है। ये डेटा प्रोवाइड करता है कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के लिए नेचुरल एरियाज़ का, उस नेचुरल एरिया का क्या स्टेटस है, इसके बारे में डेटा प्रोवाइड किया जाता है। जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि हमें किस तरीके से कंजर्वेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए उसके लिए। ठीक, तो ये क्या है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं इको टूरिज्म के। तो ये हमारा इको टूरिज्म वाला टॉपिक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।